होना जरूरी। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। यह सम्मेलन आज से 21 नवंबर तक चलेगा, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने साझा किया। जम्मू कश्मीर के काकापोरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया है। ग्रेनेड हमले में 12 लोगों के घायल होने की खबर है। आधिकारिक बयान के मुताबिक 12 नागरिकों को ग्रेनेड के विस्फोट से चोटें आई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को खाली करा लिया और हमलावरों की तलाश में सघन अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीश धनखड़ में जुबानी जंग फिर से तेज हो गई है। एक तरफ राज्यपाल ने कहा है कि सियासी हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव से पहले राज्य में बाहरी गुंडों को लाया जा रहा है जो शांति भंग करने की फिराक में है। गोवा के पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वह अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही थी। मृदुला सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि लोक सेवा को लेकर अपने प्रयासों के खातिर श्रीमती मृदुला सिन्हा याद की जाएंगी। वह एक कुशल लेखक भी थी और साहित्य के साथ साथ संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सिन्हा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि गोवा के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा जी का निधन बहुत दुखद है। उन्होंने जीवन प्रयत्न राष्ट्र, समाज और संगठन के लिए काम किया। लद्दाख को चीन का हिस्सा बताने वाले मैप पर ट्विटर ने संसदीय पैनल के सामने लिखित तौर पर माफी मांगी है। संसदीय समिति के चेयरपर्सन मीनाक्षी लेखी ने बुधवार को कहा कि ट्विटर ने यह दावा किया है कि वो इस महीने के आखिरी तक अपनी गलती को सुधार कर लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज वो सभी प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक कर भावी रणनीति पर विचार करेंगे। जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में आतंकवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों पर सुबह 5 बजे फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागने लगे। फिर मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए हैं। एनकाउंटर के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह केस में बुधवार को कंगना और उसकी बहन रंगोली चंदेल की तीसरी बार समन भेजा है। दोनों को 23-24 नवंबर को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने को कहा गया है। गुजरात की सूरत में ट्राई स्टार हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही 18 मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में 7,486 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 131 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली में एक दिन में कोरोना से मरने वाले मौतों के मामलों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। इंग्लैंड 16 साल में पहली बार 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए अगले वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बावजूद इंग्लैंड का दौरा किया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने उसके यहां का दौरा करने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत आज सुबह 11:30 बजे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग करेंगे। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, CS निरंजन आर्य सहित वरिष्ठ अफसर मौजूद रहेंगे। मातृत्व पोषण योजना में गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं को 5 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सीएम गहलोत ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के उपायों पर मंथन हुआ। बैठक में चिकित्सा मंत्री, CS समेत कोर ग्रुप के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सरकारी दरों में जांच की सुविधा मिल सके। राज्यपाल कलराज मिश्र आज उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बने 6 भवनों का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहेंगे। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विश्वविख्यात ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर महादेव मंदिर में परिवार सहित दर्शन किए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिवालय में अपने चैम्बर में रोडवेज के
सीएमडी राजेश्वर सिंह के साथ बैठक कर रोडवेज को घाटे से उबारने पर मंथन किया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बैठक में रोडवेज को किस तरह घाटे से उबारा जाए, इस पर मंथन किया गया। संविधान दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडर्स से वर्चुअल बातचीत की। कॉन्फ्रेंस में युवा मामले एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू, राष्ट्रीय कैडर कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा समेत राजस्थान के एनसीसी के अधिकारियों के साथ बातचीत की। महापौर चुनाव के दौरान कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने पर कोटा शहर के एसपी गौरव यादव को हटा दिया गया है। डॉक्टर विकास पाठक अब कोटा के नए एसपी होंगे। गौरव यादव का तबादला पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी जयपुर के पद पर किया गया है। पंचायती राज चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी बीजेपी ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश सरकार पर विकास अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी नेता अलका गुर्जर ने कहा कि गहलोत सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार केंद्रीय योजनाओं में भी अड़चनें डाल रही है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधना बीजेपी को उल्टा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सारे आरोप झूठे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया का बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। कटारिया ये चिंता करें कि अगले 6 महीने तक वो नेता प्रतिपक्ष रहेंगे या नहीं। प्रदेश के 21 जिलों में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव की रंगत बढ़ने लगी है। उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। अजमेर जिला परिषद पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी जीत का चौका लगाने के लिए जी जान से जुटी है। जिला परिषद के 32 वार्डों के लिए नामांकन की तस्वीर साफ होने के बाद कुल 77 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 22 वार्डों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जबकि 10 वार्ड ऐसे हैं जहां 2 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। चूरू के सुजानगढ़ में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनाव प्रचार अभियान में सांसद राहुल काजबा और रतनगढ़ विधायक अभिषेक महर्षि भी उतर चुके हैं। बीजेपी नेता ने इलाके में कई चुनावी सभाएं की। पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि बीजेपी की ओर से जिला प्रमुख उम्मीदवार उनके परिवार से ही बनना तय है। वहीं कुछ लोग जिला प्रमुख को लेकर अलग अलग बात कर रहे हैं, जो सही नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार